वालेकुम नाज़रीन। हम पिछली वीडियोज़ में आपको काफ़ी मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। आज जिस मेडिसिन के बारे में आपको बता रही हूँ वो आप बड़े गौर से सुनिएगा और बहुत दिलचस्प दवा है। इस दवा में जो है मरीज़ दुबला पतला होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये दवा ज़्यादातर काले लोगों पर इस्तेमाल की जाती है जिनके बाल काले होते हैं और आँखें काली होती हैं। इस दवा के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनके सर के जोड़ देर में जुड़ते हैं या तो ये है कि जुड़ते ही नहीं हैं। इनके हाथ पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो नहायत ही कमज़ोर और नरम होती हैं। इनको इसहाल जो है वो दर्द के साथ होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये ज़्यादातर शीरख्वार बच्चों की बहुत आला दवा है। इसके अलावा हम देखेंगे इस दवा में कि ये नौजवान लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल होती है जो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लंबी होती हैं और उनमें कुबड़ापन होता है। उनकी हड्डियां भी नरम होती हैं। ये दवा हड्डी के जोड़ने में इस्तेमाल होती है या ऐसी हड्डी जो जुड़ ना रही हो। हम देखेंगे इसका मरीज़ जो होता है वो नहायत ही दुबला पतला होगा। उसके जो पैर होंगे वो अंदर को हम खाए हुए होंगे, पतले होंगे और उसका पेट ढीला डाला बाहर को निकला हुआ होगा। इसके इसहाल जो हैं वो सब्ज़ रंग के होते हैं, दर्द के साथ होते हैं। बच्चा बार बार दूध की ख्वाहिश करता है, लेकिन जितनी दफ़ा वो दूध पीता है उल्टी कर देता है। उसको दूध का जायका नमकीन महसूस होता है और इस दवा के जो मरीज़ हैं वो नमकीन गोश्त के शायकीन होते हैं। इस दवा में कुबड़ापन पाया जाता है, दिल की हड्डी नहायत कमज़ोर होती है, गर्दन और कमर नहायत ही कमज़ोर होती है। गर्दन जो है वो सर का बोझ सह नहीं सकती। हमने देखा कि इसमें जो है कान के अमराज भी पाए जाते हैं। इस दवा में नज़ला जो है वो कान में गिरता है, कान में सोजिश होती है, जलन होती है और बारीक बारीक फुंसियाँ निकल आती हैं। नज़ला जो है वो नाक में गिरता है, कान में गिरता है और हलक में गिरता है। हलक जो है वो दर्द करने लगता है, नाक में बदबू आना शुरू हो जाती है और मरीज़ की नाक की नथने बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। जहाँ तक इसकी यूरिन का ताल्लुक़ है तो यूरिन जो है वो बार बार आता है। ये डायबिटिक के लोगों के लिए भी बहुत मुफीद दवा है। ऐसे मरीज़ जिनके फॉस्फेट यूरिन में आ रहे हों और स्टोन बनने का रुझान हो, ये गुर्दों में स्टोन बनने के अमल को रोकती है। ये दवा ये नहायत ही मुफीद दवा है उन लोगों के लिए जिनकी हड्डियाँ नहायत ही कमज़ोर हों। ख़ास तौर पे ये बच्चों की दवा है। और आप देखेंगे कि बच्चा जो है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, उसकी हड्डियाँ बच्चे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हाथ पैर उसके मुड़े हुए हैं, तो फ़ौरन आपके ज़हन में ये दवा आए। आप इस दवा को देंगे, इंशाल्लाह बच्चे को खुद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। जहाँ तक जोड़ों का ताल्लुक़ है तो कमज़ोर जोड़ों में जबकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, ये इस्तेमाल की जाती है। दांतों के दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मसूड़े पीले हो जाते हैं, कुछ भी खाते पीते दांतों में दर्द होता है, गरम सर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। उस सूरत में ये दवा आप बच्चों को या बड़ों को दे सकते हैं। ये कैल्शियम कवर करती है ये दवा और बहुत ज़्यादा जो है ये बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शीरोख्वार बच्चों की बहुत आला दवा है। इसमें जो है कमर की हड्डी में दर्द रहता है, कमर की हड्डी में फोड़ा हो जाता है या गर्दन पर खबीस रसूलियाँ हो जाएं, उसके लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। इस दवा में जो है ज़्यादती जो बढ़ती है वो ज़्यादातर ठंडे मौसम में बढ़ती है या ठंडा मौसम जब बदल रहा होता है उस वक्त होती है। और कमी जो होती है इस दवा में उस वक्त होती है मरीज़ को जब मरीज़ खुश्क मौसम में हो या गर्म मौसम में हो या लेटा हुआ हो तो उसे आराम महसूस होता है। शायद नाज़रीन आप समझ गए होंगे कि मैं किस दवा की बात कर रही हूँ। ये दवा है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस या कह लीजिए फॉस्फेट ऑफ
आज हमने आपको कलकेरिया फॉस के बारे में बताया, उसके आपको सिम्टम बताए, जो मेन सिम्टम थे उसके, कि हड्डी जोड़ने में या हड्डी ना जुड़ रही हो तो सम फाइटम जहाँ आप याद रखें तो वहाँ आप उसके साथ कलकेरिया फॉस भी लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नई मेडिसिन के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।